हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है हैज़ हैव सेंटेंसेस। वॉज वर इससे पहले करे थे, देन इससे पहले प्रीवियस वीडियो में इज एम आर ख़त्म करा दिया है। तो ये हैज़ हैव यूज़ ऑफ हैज़ हैव है, जिसमें भी वर्ब का यूज़ नहीं होता, लेकिन ये हैज़ हैव भी प्रेजेंट परफेक्ट में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल वाले हैं जिनमें वर्ब का यूज़ नहीं होता। तो आप देखोगे इसकी जो आईडी होती है, यानी वाक्य के अंत में देखोगे तो आपको रखता है, वर्ब का यहाँ पर यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आईडी देखोगे तो रखता है, रखती है, रखते हैं, ये आपको वाक्य के अंत में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं देखने को मिलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं पास आ रहा होगा और लास्ट में है, हूँ और हो आ रहा होगा। क्या आएगा? बीच में पास आएगा, लास्ट में है, हूँ और हो आएगा। तो वहाँ भी मतलब जो भी चीज़ आपको पोजीशन का वो दे रही हो, वहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ होता है। तो आप देखोगे हैज़ का यूज़ किस किस के साथ हो रहा है, तो ही और शी, इट और नेम के साथ तो हैज़ का यूज़ हो रहा है। हैव यूज़ होता है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, आई के साथ, यानी जितने भी सिंगुलर फॉर्म वाले हैं उन सब के साथ हैज़ का, और जितने भी प्लूरल फॉर्म वाले हैं उनके सब के साथ हैव का यूज़ होता है। आप देखो सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस अगर देखोगे तो ये है, इसमें रूल होता है सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट यानी वही आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये पहले आएगा, देन हैज़ अब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो जैसे कि सेंटेंस है आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरे पास 2 गुड़िया हैं। अब देखो यहाँ पर पास बीच में आ गया, लास्ट में है देखने को मिल रहा है, तो यानी आप समझना ये टेंस पोजीशन का है और इसमें हैज़ हैव का एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने वाला है। अब मेरे के लिए क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है। अगर ये लास्ट में होता तो मी लगाते हो, एज अ ऑब्जेक्ट होता तो, बट ये एज अ सब्जेक्ट है इसलिए मेरे के लिए आई लगाएंगे। और आई के साथ क्या यूज़ होता है? हैव यूज़ होता है। तो आई हैव, मेरे पास क्या है? मेरे पास 2 गुड़िया, आई हैव 2 डॉल्स। ठीक है, आई हैव 2 डॉल्स। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास अधिकार है, तो हमारे के लिए क्या लगाएंगे? वी। और अगर ऑब्जेक्ट होता है एज अ हमारा तो आर लगाते, लेकिन सब्जेक्ट है तो एज अ सब्जेक्ट वी लगाएंगे। और वी के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, हैज़ नहीं हैव लगेगा। तो वी हैव, हमारे पास है क्या? अधिकार। वी हैव राइट्स। ठीक है, ये कौन सा अधिकार है? राइट्स है, जैसे कि हमें वोट डालने का अधिकार है ना। जैसे कि हमें अधिकार है कि हमें अधिकार है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। ये सारे राइट्स हमें पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, ऐसे ही हमारे जन्म सिद्ध अधिकार भी होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस देखें तो सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैज़ हैव आएगा, देन नोट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो सेंटेंस है मेरे पास पेन नहीं है, तो मेरे के लिए एज अ सब्जेक्ट हम आई यूज़ होंगे। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। तो आई हैव नहीं यानी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या यूज़ होगा? नॉट। तो आई हैव नॉट, मेरे पास क्या नहीं है? पेन, तो आई हैव नॉट पेन। ठीक है, एक और सेंटेंस बना के देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, तो तुम्हारे के लिए क्या लगाएंगे? यू। और यू के साथ क्या यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब? हैव। तो यू हैव नॉट अ सेंस। ठीक है, क्या बन गया? यू हैव नॉट अ सेंस। इसी तरह देख लेते हैं इंटेरोगेटिव भी। ठीक है, इंटेरोगेटिव इसी का पार्ट है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इट्स मीन एक क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेज हैं ये। तो इंटेरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, और ये कौन से हैं? यूज़ ऑफ हैज़ हैव। तो हैज़ हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, देन नोट आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों आता है? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज एक क्वेश्चन वाले एक सेंटेंसेज होते हैं। तो ये स्टार्टिंग भी क्या से हो रही होती है उनकी? जैसे क्या मोहन के पास किताब है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देगा मोहन। मोहन के साथ क्या लग रहा है? हैज़ या हैव? तो हैज़ लगना है, नाम के साथ हैज़ लगता है, तो हैज़ पहले आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हैज़ मोहन, क्या है उसके पास? किताब। हैज़ मोहन बुक, क्या मोहन के पास किताब है? हैज़ मोहन बुक। क्या उनके पास लाल रंग की कमीज है? तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो उनके लिए क्या लगाएंगे? दे। तो दे के साथ क्या यूज़ होता है? हैव। तो हैव पहले जाएगा, हैव दे। ठीक है, क्या है? हैव दे। क्या है उनके पास? कमीज है, किस रंग की? लाल रंग की। तो दे हैव शर्ट ऑफ रेड कलर। ओके, तो सेंटेंस बनेगा हैव दे शर्ट ऑफ रेड कलर, क्या उनके पास लाल रंग की कमीज है? तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। तो आपको सेंटेंस समझ में आए हैज़ हैव के या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो
आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है या आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अगर मेरा कोई भी टॉकिंग वे या स्पीड है, स्पीड कम है, ये सब कुछ आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आप बताओगे तभी वो क्लैरिटी हो पाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।